नीतीश कुमार एक मंझे हुए नेता हैं। 20 साल से वो बिहार की सत्ता पर काबिज हैं और उनका करिश्मा तो ये है कि जब वो बिहार में पार्टी नंबर 1 थे तब भी मुख्यमंत्री थे, जब उनकी पार्टी दूसरे नंबर पर पहुंची तब भी वो मुख्यमंत्री हैं, और पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पर पहुंची वो मुख्यमंत्री तब भी हैं। ये है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को मैं बिहार का बिस्मार्क कहता हूं कि हमेशा 3 गेंदों के साथ खेलते हैं, 1 गेंद हवा में और 2 हाथ में। नीतीश कुमार को इतना हल्के में लेना, मुझे लगता है कि अपने आप को भ्रम में रखना, और इस बात को बीजेपी के दोनों दिग्गज जानते हैं। अमित शाह भी समझते हैं और नरेंद्र मोदी भी समझते हैं। यही वजह है कि जिस दिन नीतीश कुमार पटना के लिए रवाना हुए थे दिल्ली से, निशिकांत दुबे ने आनन फानन में जो कोशिश की थी कि किसी तरीके से नीतीश कुमार को नाराज ना किया जाए, जो आश्वासन वो अमित शाह और मोदी से चाहते थे, वो ट्वीट के जरिए मिला कि नहीं साहब, नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और अगले बार भी मुख्यमंत्री होंगे। ये जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी, और नीतीश कुमार जिस तरह से खेलते हैं पूरे राजनीति को, कि अभी वो लालू प्रसाद यादव को भी देख रहे हैं और बीजेपी को भी तौल रहे हैं। वो अभी कोई कदम नहीं उठाने जा रहे। अभी का मतलब कि पिछले 3 दिन के भीतर ही वो कदम उठा लेंगे, ये मुझे नहीं समझ में आता है। नीतीश कुमार को जब ये लगेगा कि सारे बाजियां उनके पास हैं, उनके हाथ में हैं, नीतीश कुमार को 1 मिनट नहीं लगेगा। तो जो लोग अब ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार बदलेंगे नहीं या पलटेंगे नहीं, इस पर तो खुद नीतीश कुमार के पार्टी के लोगों को, और जब एक बार उन्होंने कहा था कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तो भाजपा के लोग ही हंस रहे थे। ये भाजपा के लोगों को भी पता है कि नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार पलटेंगे तभी जब सारे पासे उनके पास हो। नीतीश कुमार धोखा खाने वाले नहीं है कि जैसे महाराष्ट्र में हुआ था, वो आधार में लटक जाएगी सरकार, ये वो नहीं खेलने वाले हैं, ये तो तय है। हो सकता है कि कोई लॉन्ग टर्म वो कमिटमेंट करें लालू प्रसाद यादव के साथ कि अभी थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए और उसके बाद उड़ा दिया जाए विकेट, ये भी हो सकता है। सारी परिस्थितियां और बिल्कुल सधे हुए कदमों के साथ नीतीश कुमार को कदम उठाएंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब नीतीश कुमार का दिल एनडीए के साथ नहीं, ये तो पक्का हो चुका है। वरना नीतीश कुमार ये कह चुके होते कि हम कहीं नहीं जा रहे। नीतीश कुमार ने जब जब खामोशी ओढ़ी है, तब तब कोई बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। तो ये जो खामोशी है उनकी, वो हाथ जोड़कर के केवल मुस्कुरा भर देना, ये राजनीति की भाषा तो सिर्फ नीतीश कुमार को आती है। संकेत में जो उन्होंने कह दिया है, तो मैंने कहा ना कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, अभी वो चल रहा है। जब भी उनको लगेगा कि हां अब सारी परिस्थितियां दुरुस्त हैं, और दिल्ली पर भी नजर होगी नीतीश कुमार की, सिर्फ इतना भर नहीं है। अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने वही अहंकार दिखाया, देखिए नीतीश कुमार की हम बहुत आलोचना कर सकते हैं कि नीतीश कुमार ने अपने आप को इतना कमजोर करके मोदी के सामने बिल्कुल आत्मसमर्पण कर दिया। यह भी उनका एक राजनीतिक मुझे स्टंट लगता है, पैर पकड़ लेना। और लोगों ने उसकी बड़ी आलोचना की, समाजवादी धारा से निकलने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है। लेकिन नीतीश कुमार को अगर पैर पकड़ना आता है तो पैर पकड़ के पटकी लगाना भी आती है जी। तो इस बात को समझने की जरूरत है। मैंने कहा ना कि आप आलोचना कर सकते हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार पलटू राम है ये कहकर के भी लोग बहुत मजाक बना सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के दाव को, जो राजनीतिक दाव है, आप उसको खाली नहीं देखेंगे। और अभी जो होने जा रहा है, नीतीश कुमार अगर खेलेंगे, उन्हें मालूम है कि उनके साथ क्या हुआ है, उनका जो अपमान हुआ है और जिस तरह से उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है, ये क्या नीतीश कुमार नहीं देख रहे हैं? या नीतीश कुमार अब बिल्कुल मानसिक रूप से कमजोर? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं मानता इस बात को कि नीतीश कुमार कहीं कमजोर है। हाँ, थोड़ा सा उनका इलाज वगैरह चल रहा है, तो कभी हो सकता है कि 2-4 पल के लिए चीजें हो जाती हों, लेकिन नीतीश कुमार अपने पूरे होशो हवास में है
और वो जब खेल करेंगे तो फिर चंद्रबाबू नायडू भी उनके साथ होंगे। ये हल्के में ले लिया जाना कि नहीं साहब बिहार में नहीं खेल होगा, ये खेला बड़े पैमाने पर होगा, दिल्ली में भी होगा, क्योंकि नीतीश कुमार अपने गांव को खाली नहीं जाने देंगे। ये नहीं हो सकता है कि नीतीश कुमार की सरकार बर्खास्त हो जाए या राष्ट्रपति शासन लग जाए और फिर नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहे। ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अभी एक पारी और सफलतापूर्वक खेलने की स्थिति में है। वो 2025 में बिहार पर भी उनकी नजर है और 2029 तक वो देख रहे हैं। और अगर इंडिया अलायंस की तरफ से संकेत हो गया तो 29 तक भी इंतजार नहीं करेंगे, 25 में दिल्ली पर भी नजर उनकी होगी, फिर वहां पर भी होगा खेल। इधर ममता बनर्जी को आप देखिए, जो इंडिया अलायंस के भीतर फांक हुई थी और जिस वजह से नीतीश कुमार गए थे जनवरी में, पिछले जनवरी में नरेंद्र मोदी के साथ, उसकी बड़ी वजह वो मुंबई की बैठक थी जिसमें जो सूत्रों की खबर है उस समय की कि जो हॉट टॉक हुई थी नीतीश कुमार और ममता बनर्जी की जाति जनगणना के सवाल पर। और मैं तो वो आपको बात भी बता सकता हूं, नीतीश कुमार ने जब इस मुद्दे को रखा तो ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं, यह मुद्दा हमारा चुनावी नहीं होगा। नीतीश कुमार के जबान से निकल गया कि अरे भाई आप तो भद्रलोक से आती हैं, आपको क्या मालूम होगा पिछड़ों के बारे में, जाति जनगणना का आपको एजेंडा थोड़ी ना समझ में आएगा। इस मुद्दे पर दोनों के बीच जो तकरार होती है और वो फिर दूरियां बढ़ती हैं और मामला कहां पहुंचता है, नीतीश कुमार निकलते हैं वहां से। अब ममता बनर्जी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वहां अडानी खेल कर रहे हैं, एक तीसरा मोर्चे की तरफ बढ़ रहे हैं और यही वो समय है जब नीतीश कुमार इधर एंट्री कर सकते हैं और ममता बनर्जी उधर। तो ये देखना पड़ेगा कि अब क्या खेल हो रहा है। ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं, मैंने कहा कि दिल्ली और बंगाल पर भी आपको नजर रखनी पड़ेगी, वहां पे क्या चल रहा है और इस बीच में क्या पकेगा, क्या होगा, इन तमाम परिस्थितियों पर भी नजर रखी जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जब भी दांव खेलेंगे तो वो दांव खाली नहीं जाएगा। इतना तो मैं उनकी राजनीति की समझ को पढ़ते हुए ही कह सकता हूं। राजीव जी, दांव खाली नहीं जाएगा। लेकिन एक बात जो आप कह रहे हैं ममता बनर्जी, लेकिन दूसरी बातें यहां ये भी आती हैं कि ममता बनर्जी भी चाहती हैं कि नीतीश बाबू आएं। आज की तारीख में इंडिया गठबंधन के साथ नीतीश बाबू आए, ये ममता बनर्जी भी चाहती हैं। मुंबई की बैठक में क्या कुछ हुआ उस पर अभी नहीं जाएंगे हम, क्योंकि हम लोग वहां मौजूद थे उस बैठक में, प्रशांत जी भी थे। हम लोग बैठक में नहीं थे लेकिन चूंकि कवर कर रहे थे और लगातार चाहे मुंबई की बैठक हो चाहे उससे पहले उधर बेंगलुरु की बैठक हो, उन तमाम बैठकों में हम लोग थे और बहुत पैनी निगाह थी, वहीं थे। जो कुछ हुआ उस पर न जाकर यहाँ इतना तय है कि आज का जो इंडिया गठबंधन है जिसमें नीतीश बाबू नहीं है, एनडीए में है, लेकिन इंडिया गठबंधन दोनों हाथ फैलाकर नीतीश बाबू को अपने साथ लाने के लिए तैयार है। आज जब लालू प्रसाद यादव से पूछा गया कि नीतीश आएंगे, क्या नीतीश बाबू को साथ लेके आएंगे आप, तो लालू यादव साफ साफ कह रहे थे कि नीतीश आते हैं तो